सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक है परमेश्वर के आपके लिए 7 वायदे। हालेलुया। अब इस भाग 5 को देखने जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 पद। आइए उस समय इस वचन को मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन होकर के हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएं। समय पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, ये जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें, जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। इब्रानियों 13 का 5। आइए पढ़ते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। पौलुस इब्रानियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर इस बात को कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें किसी बात का हमें लालच करने की आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है जो तुम्हारे पास है क्या करो, उसी पर क्या करो, संतोष करो। जो परमेश्वर ने आपको जितना भी दिया पे हो, आज हमें उस पर संतुष्टि करने की आवश्यकता है। आज हमें दूसरे व्यक्ति को ये देख करके परमेश्वर ने उसको इतना दिया, परमेश्वर ने उसको उतना दिया करके मेरे प्रियो आज हमें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर ने जितना कुछ भी मेरे परमेश्वर आपको दिया है प्रियो, आज हमें उस बात के लिए प्रियो आज हमें संतोष करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे किया है प्रियो, ना वो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वचन हमसे कहा है, तो निश्चय मेरे प्रियो वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन कदर में पूरा होने जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने अपने वचन में कहा कि ना वो आपको छोड़ेगा ना कभी वो आपको त्यागेगा। तो ये 100% श्योर है कि वो परमेश्वर आपको कभी भी वो धोखा नहीं देगा। परिस्थिति भी कैसा भी क्यों ना हो, हालात कैसा भी क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर सदैव आपके संग रहेगा और वो आपके संग चलेगा। और मेरे को हर एक प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर मेरे को आपके संग खड़ा होगा और मेरे को परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद। आइए पढ़ें इस समय। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से मेरे प्रियो आज हमसे वादा किया है। वो कहता है तेरे जीवन भर जब तक आप इस धरती में जीवित हैं, हालेलुया, तब तक क्या कर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग क्या करूंगा, मैं रहूंगा। यह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा और ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर सदैव मेरे प्रियो आपके संग रहेगा और वो हर एक परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया, 31 का 8। आइए पढ़ते हैं। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वह और तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। मेरा परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता में मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको बनाया है। और बाइबल कहती है कि वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना तो छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। तू जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। मेरे प्रियो कितना सुंदर वचन प्रभु ने मेरे प्रियो अपने प्रेम करने वालों को लिए प्रभु ने अपने वचन को दिया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसका 6 पद। तू ही वहां बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है तू हिवा बन और दृढ़ हो जा। परमेश्वर आपको कह रहा है आप हिवा बांधे और क्या करें? दृढ़ हो जाएं। हालेलुया। और उनसे न डर न भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, जो तेरे संग चलेगा। जिस तरह परमेश्वर मूसा के संग चला उसी तरह मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर आपके संग चलेगा। हालेलुया। और वह तुझे कभी धोखा न देगा और ना ही तुझे कभी छोड़ेगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला सामुएल 12 अध्याय उसका 22 पद। आइए पढ़ें। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को नहीं तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। आमेन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद में, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना त्याजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा को बनाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे क्या करता है? वो प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें, जो पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 20 पद। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हिवाबान और दृढ़ होकर के इस काम में लग जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह तुझे ना तो धोखा देगा ना ही तुझे त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हिवा बांध और दृढ़ होकर किस काम में लग जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। आमीन। और जब तक यहोवा भवन में जितना काम करवाना हो वह ना हो चुके, तब तक ना तुझे वो धोखा देगा ना ही वो आपको त्यागेगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए परमेश्वर में आपको बुलाया पर मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़, जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मेरा परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा ना ही वो आपको त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 15 पद। आइए पढ़ें। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ याकूब के विषय में बाइबल बताती है, परमेश्वर याकूब से कह रहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, वरन मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कहता है, जब तक पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 पद। हालेलुया। 6 का 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, आज हमें किसी बात की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में क्या करता है, वो चिंता करता है, हमारे जीवन के विषय में जानता है कि आज हमारे जीवन में किस बात की कमी और घटी है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके हालात कैसा भी क्यों ना हो, आपकी स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा, वरन वो परमेश्वर वो आपके संग रहेगा,
और वो परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया, 41 का 7। सॉरी 41 का 17। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तल्लू प्यास के मारे सूख जाए, तब यहोवा उनकी विनती सुनेगा, क्योंकि मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, मैं दिन और दरिद्र लोग जब जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तल्लू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा और इस्राएल का परमेश्वर उनको ना त्यागूंगा। आमेन। परमेश्वर ने जो वादा किया मेरे प्यो, मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बस आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे प्यो, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। का 25। आइए पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन के लिए और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें किसी बात की आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें यहोवा परमेश्वर पे क्या करना, विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा मैं तुम्हारे जीवन की विषय में चिंता करता हूँ, अब मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो 100% मेरे प्रियो, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में अपनी अद्भुत महिमा को वो प्रकट करने जा रहा है। आमेन। कि आप चाहते हैं कि प्रभु अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करे, तो आज अपने जीवन की सारी चिंताओं को आप यहोवा परमेश्वर के हाथ में दें। जब आप यहोवा परमेश्वर के हाथ में जब आप समर्पित करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया, 4 का 11। या नहीं कि मैं अपनी घटे के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है, जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस भी दशा में हूँ उसी दशा में क्या करूँ, अब मुझे संतोष करने की आवश्यकता है। आज हमें लालच करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर ने जितना कुछ भी दिया पे आज हमें उस बात को मेरे पे आज हमें संतोष करने की आवश्यकता है। और जब आप मेरे पे परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपकी हर एक कमी और घटियों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया, 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा
और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। आमीन। इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूँगा, संभाले रहूँगा, और मैं तेरा क्या करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्याह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। हिजकिय्याह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 31 पद। आइए पढ़ते हैं। वे मेरी प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर नहीं चलते। मुंह तो बहुत से प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका प्रेम लालच ही से लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं ना, परमेश्वर के वचन पे क्या करें, बिलीव करें। आमीन। क्योंकि ये वचन लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन तो सुनते हैं, परंतु वे उस पर क्या करते हैं, नहीं चलते हैं, और मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का दर वो मार्गदर्शन करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 पद। 5 का 3। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में बेविचार अर्थात किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से वो प्यार करता है। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु आपको कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे, तो आज परमेश्वर के वचन में बने रहें। जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं तो परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। लूका 12 का 15। लूका 12 का 15। आइए पढ़ें समय। उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उनसे कहा चौकस रहो, किसी प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या करो, बचाए रखो। परमेश्वर ने जितना कुछ भी दिया पे, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज उन चीजों पर आज हमें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें क्या करने की, आज हमें संतोष करने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो, आज हमें संतुष्टि करने की आवश्यकता है। जितना परमेश्वर ने दिया है आज उस पर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें संतोष करने की आवश्यकता है।
आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 हालेलुया 6 संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है। आमेन, हालेलुया। आज हमें किसी बात का आज हमें लालच करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें संतोष करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जितना कुछ भी दिया है आज हमें उस बात की संतुष्टि करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मेरे पे अगर आप प्रभु में बने रहेंगे परमेश्वर उससे बढ़कर मेरे पे परमेश्वर आपको देगा। आज हमें अपने पड़ोसी की चीज़ों को देखकर लालच करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें संतुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें संतुष्टि करने की आवश्यकता है कि वरन मेरे पे वो परमेश्वर क्या करेगा, वह उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है आज उन चीज़ों पर क्या करने की आवश्यकता है, संतोष करने की आवश्यकता है। और जब आप संतोष करेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन कदर में सारी बातों को मेरे पे आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, तुम्हारे संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है ना का वो आपको छोड़ेगा ना कभी वो आपको त्यागेगा, वरन वो परमेश्वर वो सर्वदा आपके संग रहेगा। वो सर्वदा वो आपका मार्गदर्शन करेगा, सर्वदा वो आपकी अगुवाई करेगा, सर्वदा वो आपके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। इससे विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े हो जाएं, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़े मिरेकल को करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित 3:22 जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं मेरे पे युवाओं बन के खड़े हो जाएं, दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएं, निश्चय वह प्रभु क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।